हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इसके पहले हम लोग पोलराइजेशन पढ़ चुके। पोलराइजेशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसा होता है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, डिटेल में पढ़ चुके। निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ चुके। निकोल प्रिज्म पोलराइजर और एनालाइजर की तरह एक्ट करता है, उसे पढ़ चुके। उसके बाद फिर हम लोगों ने फेज रिटार्डेशन प्लेट्स पढ़ा। फेज रिटार्डेशन प्लेट्स में दो तरह का प्लेट हम लोग यूज करते हैं। एक होता है क्वार्टर वेव प्लेट और दूसरा होता है हाफ वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट से हम लोग करते क्या हैं, उसके द्वारा एक फेज डिफरेंस π/2 प्रोड्यूस होता है, और या कहें तो फेज डिफरेंस λ/4 क्रिएट होता है, 1/4 ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसलिए इसको क्वार्टर वेव प्लेट कहा गया। ये सब चीज पढ़ाई हो चुका है इन डिटेल। सिमिलरली फॉर λ/, हाफ वेव प्लेट क्या करता है, वह इंसिडेंट बीम को में फेज डिफरेंस पाई प्रोड्यूस करता है, या कहें पाथ डिफरेंस λ/2 क्रिएट करता है, इसीलिए उसको हाफ वेव प्लेट कहा गया। ये सारी चीजों का पढ़ाई हो चुका है। अब इनका उपयोग करके क्या क्या, निकोल प्रिज्म और क्वार्टर वेव प्लेट का यूज करके हम लोग पढ़ेंगे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, circularly polarized light and elliptically polarized light। यह एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है और इसमें डिस्क्रिप्टिव है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है, नोट के तौर पर सारा चीज लिखा हुआ है, उसी को खाली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ PPL मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके लिए क्या है कि इफ ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू ए निकोल प्रिज्म, इट इज स्प्लिट अप इनटू E ray and O ray। The O ray is totally internally reflected। क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये सब पढ़ाई हो चुका है। एट द कनाडा बाल्सम लेयर। कनाडा बाल्सम लेयर क्या है, वह निकोल प्रिज्म के कंस्ट्रक्शन में बताया गया है। एंड इज एब्सॉर्ब्ड व्हाइल द E ray passes through the निकोल प्रिज्म। और जो निकोल प्रिज्म से निकलता है वह प्योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, विच इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इट इज रिटन here to here, you have to note down this। इस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होगा, वेरी सिंपल। अब प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये फिगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करते हैं। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट दोनों के लिए एक्सपेरिमेंटल arrangement is as shown in the figure। Then what is circularly polarized light? It is resultant of two waves of equal amplitudes। Mind it, it is resultant of two waves of equal amplitudes vibrating at right angles to each other with a phase difference of π/2, 90 degree, or a path difference of λ/4, because phase difference π/2 is equivalent to path difference λ/4, and this can be obtained with the help of a quarter wave plate। इसके लिए हम लोग क्वार्टर वेव प्लेट यूज करेंगे as shown in figure, this figure। इस फिगर में कौन चीज क्या है उसको पहले हमको जानना है। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके अरेंजमेंट में क्या क्या चीज है उसको पहले हम लोग को लिखना पड़ता है नोट में। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ, देखो N1 और N2 जो है ये दो निकोल प्रिज्म हैं, एंड बोथ आर एट क्रॉस्ड पोजीशन। क्रॉस्ड पोजीशन को हम लोग इस तरह से फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसका कि इसका प्रिंसिपल सेक्शन और इसका प्रिंसिपल सेक्शन इज एट
90 डिग्री। और ये जो देख रहे हैं हम लोग एक ट्यूब T1 के अंदर में, ये एक क्वार्टर वेव प्लेट है P, which is fixed in a tube T1, which is enclosed in another tube T2, placed in a stand S. लाइट की इंटेंसिटी को देखने के लिए हम लोग I का उपयोग करते हैं। This represent I by which we will view the light coming out from the nickel prism N2. इसी चीज को इन वर्ड्स लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नंबर वन N1 and N2 are two nickel prism at crossed position. ये सब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑलरेडी बनकर ही आता है और ये इसका लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं एज एक्सपेरिमेंट। नंबर 2 क्या है? ए क्वार्टर वेव प्लेट, जिसका दूसरा नाम क्या है? λ/4 प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट को λ/4 प्लेट भी कहते हैं। दैट इज P is mounted on a tube T1. It is mounted on a tube T1, the circumference of which is graduated in degrees. यहाँ पर रीडिंग लेने का प्रोविजन रहता है जो कि ग्रेजुएटेड रहता है इन डिग्री में। It is placed between nickels N1 and N2. देखो N1 और N2 के बीच में हम लोग इसको प्लेस किए हैं and held normal to the incident beam. इस पर जो बीम इंसिडेंट होगा वह नॉर्मली होगा। The tube T1 is capable of rotation in another tube T2. It can be rotated in another tube T2 mounted on a stand S. ये tube T2 एक स्टैंड एस में माउंट किया हुआ है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन। इनिशियली, नाउ द प्रोसीड्यूर। इनिशियली नो लाइट इज ट्रांसमिटेड बाय N2. व्हाई? बिकॉज N1 एंड N2 आर इन क्रॉस्ड पोजीशन। शुरू में देखेंगे, अभी यह इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो यहां से अनपोलराइज्ड लाइट जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्रॉस पोजीशन में है, इसलिए नो लाइट इज सीन बिकॉज N1 and N2 are in crossed position. Now λ/4 plate, or you can say quarter wave plate, is placed between N1 and N2 and held normal to the incident beam. इसको रख दिए हमने। In this case there may be some light. जैसे इसको रखेंगे ना तो कुछ लाइट आएगा in the field of view of N2, आंख से दिखाई पड़ेगा। The λ/4 plate is now rotated. अब इसको हम रोटेट करते हैं till the field of view N2 becomes again dark. इसको तब तक रोटेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ना। कुछ लाइट दिखेगा जब हम वेव प्लेट रखेंगे, अब इसको रोटेट करेंगे धीरे 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 स्लाइटली, तब तक जब तक कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ N2 डार्क ना हो जाए। मतलब नो लाइट इज पासेस फ्रॉम द फील्ड ऑफ व्यू, नो लाइट इज पासेस फ्रॉम द फील्ड ऑफ व्यू। इन दिस पोजीशन the vibration of light incident on λ/4 plate are parallel to the optic axis. OA means optic axis, and both extraordinary and ordinary waves travels in the same direction with different velocity. ये इसका characteristic होता है। The λ/4 plate is now rotated through 45 degree. इस सब रीडिंग लेने का प्रोविजन रहता है with its optic axis to ensure that the amplitudes of E waves and O waves are same, and also a phase difference π/2 has been introduced between the two waves. Two waves means E wave and O wave. Thus the resultant beam emerging out of λ/4 plate will be circularly polarized. जितना काम करेंगे ना तो यहां से जो लाइट निकलेगा ना उसका सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का उसमें प्रॉपर्टी आ जाएगा कि इट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 और ए पाथ डिफरेंस ऑफ λ/4, जिसको कि हम डिटेक्ट करेंगे फिर निकोल N2 से, वो डिटेक्शन में आएगा। अब हम लोग इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो
तो सर्कुलरली और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट में बहुत कुछ समानता है। अंतर क्या है कि इसमें दो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकली में अनइक्वल एम्पलीट्यूड। लेकिन फेज डिफरेंस π/2 होता है दोनों वेव में, और यू कैन से पाथ डिफरेंस λ/4। इसीलिए मोर और लेस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्शन का तरीका और इलेक्ट्रिकली का मोर और लेस समान है, एक में इक्वल और दूसरे में अनइक्वल एम्पलीट्यूड। So for electrically polarized light, we have written here, it is the resultant of two waves of unequal amplitudes. वहां पर equal था, यहाँ unamplitude at right angle to each other with a phase difference of π/2 and path difference of λ/4. In this case, N1 and N2 are crossed initially, वहां भी था initially. Therefore, outgoing plane polarized light (PPL) plane polarized light falls on N2 and the field of view of N2 is dark. Field of view of N2 is dark. अब due to interposition of quarter wave plate, this one, due to interposition of quarter wave plate between N1 and N2 held normal to the incident beam, the field of view may not be bright again. जो वहां भी था, the quarter wave plate is rotated till the field of view is again dark. In this position, vibrations of ऐसा dark आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ in this position vibrations of light in incident on quarter wave plate are parallel to optic axis of the plate and hence perpendicular to N2. The quarter wave plate is rotated further so that the vibrating light incident on it makes an angle other than 45 degree, which implies that the amplitudes of ordinary ray and extraordinary rays are unequal, and thus the resulting light is electrically polarized light, जो कि इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट का प्रॉपर्टी होता है, इस तरह से प्रोड्यूस हो गया। अब तक हम लोग प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट का स्टडी किया। अब इनका डिटेक्शन करेंगे, लेकिन डिटेक्शन में हमारा होगा डिटेक्शन ऑफ सर्कुलरली एंड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट। अब हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के लिए CPL लिखेंगे फॉर कन्वीनियंट, और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट के लिए EPL लिखेंगे। सॉरी, बाकी चीज तो मालूम है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए PPL, पोलराइज्ड लाइट के लिए PL, ऑप्टिक एक्सिस के लिए OA। ये सब सुविधा के लिए है और अपने कन्वीनियंट लिखने के लिए है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है। तो पहले हम सर्कुलरली पोलराइज्ड को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में तो ऐसा ही है। तो व्हेन द सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज सीन थ्रू ए रोटेटिंग निकॉल, इट एग्जिबिट्स नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी and hence is unpolarized light, and hence is unpolarized light. For the detection of whether the given light is circularly polarized light or not, it is first passed through a quarter wave plate. किस कंडीशन में? With its optic axis OA in any position. अब this experiment हो रहा है। The light that will emerge out of the λ/4 plate will become plane polarized light, PPL, which is next examined by using a Nicol prism. If the Nicol on rotation shows a variation in intensity with zero means minimum. प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली
थोड़ा सा तो लाइट आ ही जाएगा फिजिक्स के अन्य कारणों से, इसीलिए ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं मिनिमम। इसको लिखने का सेंस यही है, इज इट राइट? सेंस को भी समझना है। थियोरेटिकली तो जीरो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता है, इसलिए जीरो मिनिमम, देन दी ओरिजिनल लाइट इज, हम समझ जाएंगे कि अगर इस तरह से हमने पाया तो ओरिजिनल लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, डिटेक्ट हो गया। अब इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे? तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द λ/4 प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट इज electrically polarized light or not is examined with rotating Nicol, and the Nicol is adjusted to the position of maximum intensity, right? rotating Nicol कौन है? ये वाला है। देन इसमें फिर एक और λ/4 प्लेट को हमको यूज करना पड़ेगा। देन ए सेकेंड λ/4 प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द फर्स्ट λ/4 प्लेट and the analyzing Nicol. This is also called analyzing Nicol. It is so placed that the optic axis of the second λ/4 plate is parallel to the principal section of the Nicol and adjusted for maximum intensity. If the light is electrically polarized light, तो क्या होगा? It will now become plane polarized light, and rotating a Nicol there will be a varying intensity of light between maximum and zero, that is minimum. तो इस तरह से हमने सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट किया, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट किया, और यही हमारा आज का टॉपिक था, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट। यह लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या कि हाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट आर प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड। भाषा दूसरी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का हुआ, उसका पूरा जवाब ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, तुम्हें सिर्फ नोट डाउन कर लेना है, और कैसे कैसे हम प्रोसेस करते हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट करते हैं, बस वही याद रखना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। इट कम्स अंडर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन। This is all about our today's class. Thank you very much. और अगेन हम फिर याद दिला देते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसको तुम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होगे, जो कि बहुत जरूरी है, एंड दैट इज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।